Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss in detail about pulmonary function test और lung function test. इसके अलावा हम लोग lungs के बारे में, उसके functions के बारे में, inspiration, expiration, inhalation, exhalation, movements of thoracic cage, surfactant के बारे में, mechanics of respiration के बारे में, muscles required for respiration, इन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लंग फंक्शन टेस्ट को. They are useful for assessing functional status of respiratory system in both physiological and pathological conditions. इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में या फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि डिजीज कंडीशन में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसको हम लोग असेस करते हैं, उसको मेजर करते हैं. मीन्स कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं तो कितनी एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कितने टाइम पीरियड में हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, और जब हम लोग फोर्सफुली एयर को इनहेल करें तो हम लोग उसका कितना वॉल्यूम इनहेल करते हैं, कितना एक्सहेल आउट करते हैं. सो इस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे लंग फंक्शन टेस्ट में. टाइप्स ऑफ लंग फंक्शन टेस्ट. लंग फंक्शन टेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स. इसमें हमारे पास दो तरह के आ रहे हैं. एक आ रहा है स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट और एक आ रहा है डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट. स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे होते हैं, किस चीज़ को असेस कर रहे होते हैं कि हम लोग कितना एयर का वॉल्यूम इनहेल कर रहे हैं और कितना एक्सहेल आउट कर रहे हैं. जबकि डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखना होता है कि कितने टाइम में हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं और कितने टाइम में एयर को एक्सहेल आउट कर रहे हैं. इसमें हमने क्या बताया, हम लोग क्या देखेंगे कि कितना वॉल्यूम जो है हम लोग एयर का इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं. जबकि डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट में हम लोगों ने क्या बताया, कितने टाइम में मतलब कितने रेट में हम लोग एयर का वॉल्यूम जो है वो एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं. नेक्स्ट आ रहे हैं स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट जो है ना, इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन आ रही है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देख रहे होते हैं. एक तो इसमें आ रहा है स्टैटिक लंग वॉल्यूम और एक इसमें आ रहा है स्टैटिक लंग कैपेसिटी. सबसे पहले इसमें हम लोग स्टैटिक लंग वॉल्यूम क्या होता है कि कितना एयर का वॉल्यूम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में या फोर्सफुली डिजीज कंडीशन में. सबसे पहले इसमें हमारे पास आ रहा है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली कितनी एयर को इनहेल कर रहे हैं और कितनी एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है टाइडल वॉल्यूम. इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 500 ml. नेक्स्ट आ रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज बेसिकली दी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली. मतलब हम लोग फोर्सफुली कितनी एयर को इनहेल कर रहे हैं उस वॉल्यूम को कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3300 ml. नेक्स्ट आ रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली. इसमें हमने क्या कहा था, इंस्पायर्ड फोर्सफुली. मतलब हम लोग एयर को फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम लोग एयर को फोर्सफुली कितना एक्सहेल आउट कर सकते हैं, एक्सपायर्ड आउट कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1000 ml. फोर्थ में हमारे पास आ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हम लोगों ने जो फोर्सफुली एयर को एक्सहेल आउट कर दिया उसके अलावा भी लंग्स में कुछ एयर रह जाती है फोर्सफुली एक्सहेल आउट करने के बावजूद भी, तो उस एयर को कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम. इसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है 1200 ml. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्टैटिक लंग कैपेसिटी. स्टैटिक लंग कैपेसिटी में हम लोग देख रहे होते हैं कि कितनी लंग्स की कैपेसिटी है एयर को एक्सहेल करने की और इनहेल करने की. इसमें हमारे पास बेसिकली दो या उससे ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स जो आ रहे होते हैं. सबसे पहले आ रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि जब हम लोग नॉर्मली एयर को एक्सहेल आउट करते हैं उसके बाद कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, तो वो आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में. इसमें हम लोग ने क्या करना होता है, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करना होता है. टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, एक हमने कहा टाइडल वॉल्यूम को हमने इसमें ऐड करना और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को. ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास था 500 जबकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास है था 3300. तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3800. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी में हम लोगों ने क्या देखना होता है कि फोर्सफुली
इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली एयर को इनहेल करने के बाद हम लोग फोर्सफुली कितनी एयर को एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है वाइटल कैपेसिटी में। वाइटल कैपेसिटी में हम लोग ऐड करते हैं टाइडल वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास होता है 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास होता है 3300 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास होता है 1000। तो ये हमारे पास बनते हैं 4800। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हम लोगों ने क्या देखना होता है कि नॉर्मल एक्सहेल आउट करने के बाद, नॉर्मल एयर को एक्सपायर आउट करने के बाद हमारे लंग्स में कितने एयर जो रह जाती है वो हमारे पास आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और रेजिडुअल वॉल्यूम को। इसमें हम लोगों ने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करना होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1000, जबकि हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम था 1200। तो इसको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2200 ml। लास्ट वन हमारे पास आ रहा है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर आ जाती है, उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। तो हम लोग देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी में, इसमें हमारे पास ये चारों वॉल्यूम आ जाते हैं, टोटल वॉल्यूम भी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी। तो हम लोग इस सबको जब ऐड करेंगे टाइडल वॉल्यूम 500, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 1000, जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 1200। तो ये सब ऐड करने के बाद हमारे पास बनती है 6000 टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आ रही है मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अब हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ रहा है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह इसमें हमारे पास ना दो चैम्बर होते हैं, एक इस तरह से आ गया आउटर चैम्बर, एक इसमें होता है इस तरह से चैम्बर जिसे कहा जाता है इनर चैम्बर। इस इनर चैम्बर में अब एक ट्यूब होती है मेटल ट्यूब जिसे कहा जाता है, यहाँ पे हमारे पास होती है मेटल ट्यूब। यहाँ पर अपना एक ड्रम ना इस तरह से पड़ा होता है इन्वर्टेड फॉर्म में। इन्वर्टेड फॉर्म मतलब कि उल्टा पड़ा होता है। ये हमारे पास है ड्रम। यहाँ पर भी ना आप एक ड्रम होता है जिसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग ड्रम। अब इस रिकॉर्डिंग ड्रम का आगे हम लोग काम पढ़ेंगे कि इसका यहाँ पे क्या काम है बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस अटैच होता है और इसके साथ एक पेन अटैच होता है। यहाँ पे ये वाला ड्रम है और ये जो बैलेंस है ये एक पुली के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो इसमें मेटल ट्यूब है ना, इस मेटल ट्यूब में से ना इस तरह से एक रबर का पाइप निकल रहा होता है जिसके आगे माउथ पीस अटैच होता है, जो कि माउथ के साथ लगा के एयर को इनहेल किया जाता है और एक्सहेल किया जाता है। अब इस आउटर चैम्बर में जो हमने बताया, जो सबसे इसका आउटर चैम्बर है ना, यहाँ पे क्या होता है वाटर होता है, जिसकी वजह से इस आउटर चैम्बर को वाटर चैम्बर भी कहा जा सकता है। अब इसमें हम लोग किस तरह से एयर को इनहेल एक्सहेल करते हैं कि जब पेशेंट आता है तो उसके नोज पर स्लिप लगाया जाता है और वो माउथ के थ्रू एयर को इनहेल एक्सहेल करता है। ये माउथ पीस उसके माउथ के साथ अटैच किया जाता है। जब वो एयर को इंस्पायर करता है तो ये जो ड्रम है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है ये अपवर्ड मूव करेगा। जब ये बैलेंस अपवर्ड मूव करेगा तो जो इसके साथ पेन है वो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब जब एक्सपायर करना है, एयर को एक्सहेल आउट करना है, तब ये जो ड्रम है ये अपवर्ड मूव करेगा, जबकि ये जो बैलेंस है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इस तरह से कर्व बन जाएगा। जब ये दोबारा अपवर्ड मूव करेगा तो इस तरह से ये कर्व बन जाएगा। जो अपवर्ड साइड पे जो कर्व जा रहा होगा वो शो करेगा इंस्पायरेशन को, जबकि जो डाउन साइड कर्व जा रहा होगा वो शो करेगा एक्सपायरेशन को।
अब ये जो स्पायरोमीटर है इसमें सिंगल टाइम ही हम लोग एयर को इनहेल कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्पायरोमीटर के अंदर ही एक्यूमुलेट होती रहती है और बाहर नहीं जा पाती। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर स्पायरोमीटर की ही एडवांस फॉर्म है या कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्यूमुलेट नहीं होती, जिसमें हम लोग काफ़ी टाइम्स एयर को इनहेल कर सकते हैं या एक्सहेल आउट कर सकते हैं। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है सोडा लाइम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से रिमूव करता जाता है और इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच हुआ होता है जो कि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंप्यूटराइज स्पायरोमीटर। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रेट को मेजर कर रही होती है, और इसमें हमारे पास कोई चैम्बर्स नहीं होते, ना ही कोई ड्रम वगैरह अटैच होता है। इसमें सिर्फ एक केबल होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच हुई होती है। लास्ट में हमारे पास आ रहा है प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी एक टेक्निक होती है जो कि लंग के वॉल्यूम को और कैपेसिटी को मेजर कर रही होती है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है प्लेथिस्मोग्राफ। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you so much.